चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन का बीजेपी पर हमला, का भाजपा चाहती है गरीब बना रहे हैं झारखंड। झारखंड में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ झामुमो विपक्षी पार्टी भाजपा पर हावी है। रविवार को सिमडेगा में एक रैली के दौरान झामुमो विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है झारखंड गरीब बना रहे, इसलिए भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बजट देने के लिए मामले में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि हॉकी जैसी खेलों में झारखंड की अपनी अलग पहचान है। राज्य में खेल प्रतिभाएं बड़ी संख्या में है, लेकिन जब केंद्र के खेलो इंडिया के तहत फंड की बात आती है तो झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र सारा फंड अपने राज्यों में देता है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि खेल ही नहीं, अन्य योजनाओं में भी झारखंड को भेदभाव झेलना। झारखंड में 24 घंटे में ही धंस गई 8 लेन सड़क, कई पोल झुके। सीएम हेमंत सोरेन ने किया था उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 अक्टूबर को धनबाद की बहुप्रतीक्षित 8 लेन सड़क का रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया था। 462 करोड़ की लागत से बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर इस सड़क शनिवार को धंस गई। असरफी अस्पताल के सामने सड़क 5 फीट तक धंस गई और उस पर 3 फीट चौड़ा घोप बन गया। जिस जगह पर सड़क धंसी हुई है उसकी बैरिकेडिंग तक नहीं की गई है। रात में इसे दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ओएनजीसी में अप्रेंटिस के 2237 पदों पर भर्ती। इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्रेंटिस के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। योग्य कैंडिडेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी oilindia.com के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी की इस भर्ती प्रक्रिया में 2237 अप्रेंटिस पदों को भर्ती की जाए। अप्रेंटिस के इस पद के इच्छुक कैंडिडेट 5 अक्टूबर से लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी डेट 25 अक्टूबर 2024 तक तय की गई है। 15 नवंबर 2024 तक रिजल्ट घोषित करने की संभावना है। चंपाई सोरेन की अचानक बिगड़ी तबीयत, सामने आई पहली झलक, अस्पताल से ही कर दी बड़ी अपील। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अस्पताल से ही बरहेट की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। जमशेदपुर में बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले बीजेपी सिर्फ झूठा आश्वासन और राशन दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा गरीबों को झूठा आश्वासन और राशन ही दे सकती है। इसके पास अमीरों और बड़े कारोबारियों को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मानगो के बालीगुमा आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। वे मानगो डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बने हुए नए भवन और ओपीडी सेवा का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोनारी के कन्वेंशन सेंटर और साक्षी के लाइब्रेरी का ऑनलाइन उद्घाटन। सरसों के दामों में जोरदार उछाल, दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा पर महंगे होंगे तेल के दाम। आज देश भर के कई मंडियों में सरसों के दामों में लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया है। किसानों के लिए सरसों के दामों में एक और ताज़ा अपडेट सामने आया है, जहां सरसों की कीमतों में फिर जोरदार उछाल देखा गया है। सरसों की कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और यह बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ते भाव से किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी सरसों नहीं बेची थी वे
अब ऊंची कीमतों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सरसों के दामों में आई इस तेजी में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है और भविष्य में इन भावों में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। कई मंडियों में किसान अपनी सरसों न्यूनतम समर्थक मूल्य से भी अधिक दरों पर बेच रहे हैं, जिससे उसे बड़ा लाभ मिल रहा है। सोन नदी में 4 परिवारों के 7 बच्चे डूबे, 6 की मौत, मचा कोहराम। सासाराम ग्रामीण रोहतास थाना क्षेत्र के स्थित तुम्बा गांव के समीप रविवार को 11:30 बजे सोन नदी में स्नान के दौरान 4 परिवारों के 7 बच्चे डूब गए। इनमें से 6 के शव बरामद हुए, जबकि एक बच्ची अभी तक लापता है। एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय गोताखोर बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं। मृतक बच्चों की पहचान झारखंड के रांची स्थित मिलन चौक निवासी नंदू गौड़ की 2 बेटियों 12 वर्षीय निधि कुमारी, 13 वर्षीय नव्या कुमारी, 7 वर्षीय इकलौते बेटे पवन कुमार, रोहतास प्रखंड के तुम्बा गांव स्थित कृष्णा गोंड के 12 वर्षीय बेटे राजू गोंड, हीरालाल गोंड के 12 वर्षीय बेटे विवेक कुमार और केदार गोंड 10 वर्षीय बेटे अभय कुमार के रूप में की गई। नंदू गोंड की 8 वर्षीय बेटी गुनगुन कुमारी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस घटना में पूरे क्षेत्र सहित सगे संबंधियों व परिजनों में कोहराम मच गया। खाते में नहीं पहुंची सम्मान निधि, किसान नौ परेशान, कॉल घुमाए तुरंत होगा समाधान। देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस दौरान सरकार ने देश के 9.4 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। 9.4 करोड़ से अधिक छोटे किसानों ने 18वीं किस्त का लाभ उठाया है, यानी उसके खातों में 18वीं किस्त 2-2 हज़ार रुपये की राशि पहुंची है। इसी बीच ऐसे कुछ खबर सामने आई है कि कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आया है। ऐसे में सरकार ऐसे किसानों के लिए संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जो कि नंबर है 011233381092 पर संपर्क कर सकते। बदल जाएगी रांची की सूरत, राजधानी में बिछेगा फ्लाईओवर का जाल। रांची आने वाले समय में राजधानी की सड़कें जाम मुक्त होगी। राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के फ्लाईओवर का जाल बिछाने की योजना है। वर्तमान में कांटा टोली फ्लाईओवर शांति नगर से कांटा टोली चौक, बहु बाजार चौक होते हुए योगदा सत्संग आश्रम तक का निर्माण हो चुका है। सड़क मार्ग से वाहन चालकों को योगदा सत्संग आश्रम से शांति नगर तक पहुंचने में लगभग 25 मिनट लगते थे, लेकिन अब वाहन चालक 5 मिनट में इस दूरी को तय कर रहे हैं। सीरम टोली फ्लाईओवर टोरी से पटेल चौक रेलवे लाइन राजेंद्र चौक होते हुए मैकान चौक तक निर्माणाधीन है। भाजपा ने झारखंड के लिए जारी किया पंचप्रण, महिलाओं को 2100 रुपये, सस्ते सिलेंडर, युवाओं को रोजगार और आवास का वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पंचप्रण की घोषणा की। इनमें महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये, सभी परिवार को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, 5 साल में 28,87,000 रोजगार, स्नातक और स्नातक उत्तरी युवाओं को 2000 का मासिक भत्ता और सभी को आवास देने का संकल्प लिया है। हर महीने को 11 तारीख को यह राशि उसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की फेस एफआईआर की कॉपी वायरल, आरोपी को तलाश रही है पुलिस। किसी अज्ञात व्यक्ति में सोशल मीडिया झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बदनाम करने के लिए नियत से एक फेस एफआईआर की कॉपी वायरल कर दी। इसमें मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मामले की जानकारी सामने आने के बाद रांची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी गई है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। जिस किसी द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी पहचान पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोंकण रेलवे में अप्रेंटिस के 190 पदों पर वैकेंसी, 2 नवंबर तक करे अप्लाई।
कोंकण रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका है। रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां जारी कर दी है। योग्य कैंडिडेट कोंकण रेलवे में अधिकारी वेबसाइट यानी konkanrailway.com के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। झारखंड में बालू की किल्लत होगी दूर, 16 घाटों की बढ़ सकती है संख्या। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 15 अक्टूबर तक लगी रोक हटते ही राज्य के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक नदी घाटों से बालू उठाव होने की उम्मीद है। इससे बालू की किल्लत काफ़ी हद तक दूर होने की संभावना है। राज्य की निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में श्रेणी 2 के कुल 444 में से केवल 21 नदी घाटी से बालू का उठाव किया जा रहा है। यह स्थिति बीते 10 जून तक थी। झारखंड में एक साथ 61 लड़कियां बीमार, स्कूल से पहुंचाया गया अस्पताल। झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरवाडी की 61 छात्राएं शनिवार को फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गई। आनन फानन में सबको बरवाडी CHC ले जाया गया, जहां इलाज के बाद छात्रों की हालत में सुधार है। CHC के डॉक्टर क्षैतिज राज ने छात्रों द्वारा खाई गई खिचड़ी में छिपकली गिरने की आशंका जताई है। मामले की जांच की जा रही है। चेन्नई में वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए उमड़ी लाखों की भीड़, 3 की मौत, कई बेहोश। चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए मरीना बीच पर रविवार को लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान श्रीनिवास कार्तिकेय और जॉन बाबू के रूप में हुई है। चेन्नई में समुद्र के किनारे आयोजित किए गए एयर शो में लड़ाकू विमानों के रोमांचकारी प्रदर्शन का नज़ारा देखने के लिए दर्शक सुबह 11 बजे से ही एकत्र होकर खड़े थे। कई ने खुद को चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपने हाथों में छाते ले रखे थे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।